नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज राष्ट्र गौरव में एक बेहद खास बात, क्योंकि हमारा ये खास प्रयास है जिसका मकसद है हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना जो राष्ट्र गर्व की जीवंत मिसाल भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाते हैं। आज आपके लिए वो कहानी लेकर आया हूं जिससे आप राष्ट्र गर्व से भर जाएंगे। भारतीय नौसेना का एक बार फिर कीर्तिमान देखने को मिला है। महेंद्रगिरी यानी भारत का बाहुबली समंदर में उतरने जा रहा है। तारीख है 11 जुलाई और 11 जुलाई को नेवी इतिहास रचेगी और इस स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट को नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। हिंद महासागर में भारत का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान और चीन के बढ़ते दखल को काउंटर करने के लिए भारत समंदर में अपनी ताकत को लगातार बढ़ाने में लगा है। इसी कड़ी में महेंद्रगिरी को समंदर में एक्टिव किया जा रहा है। इस स्वदेशी वॉरशिप के दुश्मन को भनक तक नहीं लगेगी और इस पर लगे घातक हथियार बिना शोर मचाए दुश्मन के खेमे में कोहराम मचा देंगे। महेंद्रगिरी कैसे देश के लिए गर्व का विषय है, कैसे भारत की इस एक और उपलब्धि ने दुश्मन के पाले में खलबली मचा दी है, इस रिपोर्ट में आती है। भारतीय नौसेना की नई ताकत। समंदर में भारत का नया बाहुबली। भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। 11 जुलाई को रचा जाएगा इतिहास। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई। स्वदेशी का दमखम देखेगी दुनिया। बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है। आईएनएस महेंद्रगिरी बनेगा दुश्मन का काल। भारत एक बार फिर दुनिया को चौंका रहा है। स्वदेशी ताकत से भारत ने वो कीर्तिमान रच दिया है जिसे देखकर दुश्मन हैरान और परेशान है। समंदर में जल्द भारत का बाहुबली उतरने जा रहा है। स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। इसके साथ ही नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। आईएनएस महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना की मल्टी डायमेंशनल युद्ध जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह युद्धपोत हथियारों से लैस एक चलता फिरता कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है। इसमें सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, आधुनिक सेंसर, पनडुब्बी रोधी हथियार और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। साथियों, कुछ वर्ष पहले जब हमने आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, तब भारत ने अपने समुद्री सामर्थ्य के नए अध्याय का उद्घोष किया था। विश्व भर के सामने हमारे सामर्थ्य का वो उद्घोष था। आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। स्वदेशी युद्धपोत महेंद्रगिरी का डिजाइन भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है।
जबकि निर्माण मुंबई स्थित मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। महेंद्रगिरी नौसेना का एक स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत है। स्टील्थ तकनीक का मतलब है कि यह युद्धपोत दुश्मन के रडार पर सामान्य जहाजों की तुलना में बहुत कम दिखाई देता है, यानी इसके रडार की पकड़ में आने की क्षमता बहुत कम है। इससे यह दुश्मन की नजरों से बचकर अचानक हमला करने में सक्षम है। इसके ढांचे, बाहरी डिजाइन और विशेष तकनीकों को इस तरह विकसित किया गया है कि समंदर में आगे बढ़ते समय दुश्मन के रडार इसे आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे। युद्ध के हालात में महेंद्रगिरी की विशेषता इसे रणनीतिक बढ़त दिलाती है। 11 जुलाई को विशाखापत्तनम में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रोजेक्ट 17A सीरीज के छठे स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 को औपचारिक रूप से नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। देखिए, ये स्टेल्थ फ्रिगेट बेसिकली रडार से बचने की क्षमता प्रदान करता है, सोनार से भी आपको सुरक्षित करता है और इसका जो सिग्नेचर है वो काफ़ी कम होता है। इसी वजह से चाहे वो रडार हो या सोनार हो, वो कोई भी इसका सिग्नेचर नहीं पकड़ पाता। जिस तरीके से F-35 का जिक्र हम सब लोगों ने कई बार किया है कि जैसे वो हवा में स्टेल्थ प्रदान करता है, रडार उसको पकड़ नहीं सकते हैं, इसी तरह ये जहाज भी पानी के अंदर स्टेल्थ प्रदान करता है। ये सिर्फ नए युद्धपोत का कमीशनिंग समारोह नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता, आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन और समुद्री ताकत का भी प्रतीक है। आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की पहचान विश्व के बाजार बनने से नहीं है, मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है। इस युद्धपोत का नाम पूर्वी घाट की प्रसिद्ध महेंद्रगिरी पर्वतमाला के नाम पर रखा गया है। सदियों से यह पर्वतमाला शक्ति, धैर्य और अडिग संकल्प का प्रतीक रहा है। उसी भावना को अपने भीतर समेटे यह युद्धपोत अब हिंद महासागर की लहरों पर भारत के सामरिक हितों की रक्षा करेगा। खास बात यह है कि भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किसी युद्धपोत को महेंद्रगिरी नाम दिया गया है। इसलिए यह पोत अपने अलग पहचान और विरासत बनाने की शुरुआत करने जा रहा है। भारत अपने स्वदेशी तकनीक और क्षमता का शानदार प्रदर्शन कर रहा है। यही वजह है कि अब भारत सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि दुनिया को अपनी एडवांस तकनीक से बने हथियार, गोला बारूद की सप्लाई भी कर रहा है। इसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल लगी हुई हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की तो हमने बात कर ली, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल एक बहुत ही सक्षम मिसाइल है, ये हम सबको मालूम है और ये ऑपरेशन सिंदूर में इसने अपना लोहा भी मनवा लिया है। साथ साथ ये हेलीकॉप्टर ले जाने में भी सक्षम है, यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता है वो भी ये ले जा सकते हैं, इसके ऊपर लैंड कर सकते हैं, हेलीपैड वाली सुविधा वहाँ पर मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें और जिस प्रकार से एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इसमें रॉकेट्स लगे हुए हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें मिलाकर इसको बहुत ही पोटेंट हथियार बनाते हैं और दुनिया के गिने चुने उत्तम तकनीक वाले जहाज़ों में इसको शुमार करता है ये भारत की ये तकनीक। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो पाकिस्तान का संदर्भ हो, चाहे वो चीन का संदर्भ। एक समय था जब भारत को आधुनिक युद्धपोतों के लिए विदेशी तकनीक पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और भारत की सोच और नीति बदल चुकी है। भारत का प्लान अब स्वदेशी अभियान के तहत देश के रक्षा निर्माण को आगे बढ़ाना है और इसी नीति के तहत तेजी से काम भी चल रहा है और भारत को ताबड़तोड़ सफलता भी मिल रही है।
महेंद्रगिरी पूरी तरह स्वदेशी युद्धपोत है। इसका डिजाइन भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने किया है, जबकि निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। ये फ्रिगेट भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की कहानी बयां कर रही है। इस स्वदेशी युद्धपोत की खास बातें आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। महेंद्रगिरी समंदर में चुपचाप आगे बढ़ सकता है, बिना हलचल किए, बिना कोई शोर किए, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह अत्यंत घातक प्रहार करने में भी सक्षम है। इसमें गति और सहन शक्ति का शानदार मेल है। इस फ्रिगेट में आधुनिक कंबाइंड डीजल और गैस प्रणाली लगाई गई, जो जहाज को अलग अलग स्पीड और परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने की ताकत और क्षमता देती है। सामान्य पेट्रोलिंग और लंबी समुद्री तैनाती के दौरान यह ईंधन की बचत करते हुए संचालित हो सकता है, जबकि अगर जरूरत पड़ती है तो गैस टरबाइन की ताकत के साथ तेज स्पीड भी हासिल कर सकता है। यही वजह है कि यह युद्धपोत लंबी दूरी तक अभियान चलाने और अलग अलग समुद्री परिस्थितियों में आगे बढ़ने में सक्षम है। यह एक साथ कई तरह के खतरों का भी सामना कर सकता है। यह दुश्मन के लड़ाकू विमानों को मार गिराने में सक्षम है, मिसाइल हमले के लिए तैयार है, पनडुब्बियों के खतरे से निपट सकता है। यानी आप समझ लीजिए कि यह समुद्र में टोटल वॉर फाइटिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है, इसीलिए बेहद खास है। नेवी के मुताबिक महेंद्रगिरी में 75% से ज्यादा स्वदेशी सामान का इस्तेमाल किया गया, यानी आत्मनिर्भरता भी है। पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर इस युद्धपोत का नामकरण हुआ, यानी नाम रखा गया, जो कि रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। आईएनएस महेंद्रगिरी हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक रीजन में चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के खतरों से निपटने में भारत की रणनीतिक ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। आईएनएस महेंद्रगिरी 149 मीटर लंबा है, इसका वजन है 6670 टन। यह युद्धपोत हवा, सतह और पानी के अंदर एक साथ 3 तरफ से अटैक कर सकता है। यह बराक-8 और ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइलों से लैस है। आप सोचिए कितना घातक प्रहार होता होगा। आपको यह भी बता दें कि बराक-8 लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है। यह दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को हवा में ही उड़ा देता है। वहीं ब्रह्मोस, जिसके बारे में आप जानते भी हैं कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो लंबी दूरी तक अचूक निशाना लगाने के मामले में दुनिया की सबसे घातक मिसाइल मानी जाती है, जिसने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का धुआं छोड़ा दिया था। इस पर लगे रॉकेट लॉन्चर्स और टॉर्पीडो को समंदर के नीचे छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए तैनात किया गया। इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल होने जा रहा यह युद्धपोत सिर्फ युद्ध के लिए ही नहीं बना है, बल्कि समंदर में रहते हुए और भी कई सारे काम करेगा। कैसे इस वॉरशिप ने छोटे से लेकर बड़े रक्षा उद्योग क्षेत्र में क्रांति ला दी है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। भारतीय नौसेना will be a fully आत्मनिर्भर नेवी by 2040. महेंद्रगिरी इसी बात का प्रमाण है कि भारत न सिर्फ अत्याधुनिक युद्धपोतों का निर्माण कर सकता है, बल्कि उन्हें भारत में ही डिजाइन करने की क्षमता भी रखता है। यह समुद्र में अदृश्य रहकर युद्ध में घातक साबित हो सकता है। यकीनन ये राष्ट्र के लिए गर्व का विषय है। हिंद महासागर क्षेत्र में महेंद्रगिरी भारत की रणनीतिक क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अगर समुद्र को देखें तो वो एक सीधा फ्लैट इलाका होता है, पानी पानी बिल्कुल सीधा, तो वहाँ पर रेडार जो है काम कर जाता है। अगर नॉर्मल इलाके में बात करें सतह पर, तो रेडार काम नहीं करता। पेड़ है, बिल्डिंग है, पहाड़ है, तो रेडार काम नहीं करता। लेकिन समुद्र में तो बिल्कुल प्लेन है, तो रेडार सतह पर भी काम करता है। और क्योंकि जहाज सतह पर चल रहा है तो और लोहे का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, तो वो आसानी से पकड़ लेता है। लेकिन अगर उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है तो ये रेडार नहीं पकड़ सकते। और कहीं दूर सोनार भी लगाया हुआ है जो कि इंजन की आवाज़ पकड़ते हैं, तो वो भी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि इंजन के अंदर भी बदलाव है। तो ये सारा बदलाव इस जहाज को एकदम उत्तम बना देता है ऑपरेशंस के लिए। दुश्मन को पता नहीं लगता और बगैर पता लगे ये अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से नज़दीक जाकर उसको भेज सकता है। इसके निर्माण में देश भर की बड़ी रक्षा कंपनियों के साथ साथ एमएसएमई ने योगदान दिया है। अनेक भारतीय उद्योगों ने इसके लिए उपकरण, प्रणालियां, सेंसर, स्ट्रक्चरल मटेरियल और अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराया है। इस प्रक्रिया ने हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए और देश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को नई मजबूती प्रदान की।
और घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार मजबूत हुआ है। एक आधुनिक जहाज में सैकड़ों टन स्टील लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स लगते हैं, मशीनरी लगती है, हजारों पुर्जे लगते हैं और इन सब के पीछे हजारों कंपनियां काम करती है, यानी हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलता है। प्रोजेक्ट 17A सीरीज का यह छठा जहाज आधुनिक तकनीकों से लैस है, जो इसे आधुनिक समुद्री युद्ध के मैदान में एक बेहद घातक योद्धा बनाता है। हमारे लिए इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि बे ऑफ बंगाल के अंदर, खास तौर पर बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर चीन की गतिविधि बहुत ज़्यादा है और अब तो पाकिस्तान की नौसेना भी PNS हंगूर के माध्यम से, जिसके अंदर एयर इंडिपेंडेंट सिस्टम लगा हुआ है, वो भी बे ऑफ बंगाल के अंदर पेट्रोलिंग कर सकते हैं। तो हमारे लिए चुनौती बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है और ऐसे चुनौती के सामने ये स्टेल्थ फ्रिगेट बहुत ही कारगर साबित होंगी। नौसेना के मुताबिक महेंद्रगिरी सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बनाया गया है। यह मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों, खोज बचाव कार्यों, समुद्री सुरक्षा गश्त और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिशन में भी अहम भूमिका निभा सकता है। चाहे समुद्र में फंसे लोगों को बचाना हो, किसी प्राकृतिक आपदा के बाद राहत पहुंचानी हो या हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की उपस्थिति बनाए रखनी हो, महेंद्रगिरी हर तरह के मिशन के लिए तैयार है। भारत अपनी नौसेना को अल्ट्रा मॉडर्न और बायर्स नेवी से बिल्डर्स नेवी बनाकर तेजी से मजबूत कर रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान के बढ़ते दखल का मुकाबला करने के लिए भारत का लक्ष्य है कि साल 2035 तक अपने बेड़े में 200 से ज्यादा युद्धपोत और पनडुब्बियों को शामिल कर दिया जाए। मौजूदा वक्त में रक्षा मंत्रालय के विजन 2047 के तहत 50 से ज्यादा स्वदेशी जहाजों का निर्माण चल रहा है। प्रोजेक्ट 17A के तहत अल्ट्रा मॉडर्न स्टील्थ सुविधाओं से लैस युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में इस प्रोजेक्ट का छठा युद्धपोत INS महेंद्रगिरी 11 तारीख को इसे कमीशन किया जाएगा। भारतीय नौसेना की उत्पादन क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो हर 40 से 45 दिनों में एक नए स्वदेशी जहाज को बेड़े में जगह देते हैं। हाल ही में कोलकाता में 3 और अत्याधुनिक युद्धपोत एक साथ सौंपे गए हैं। प्रोजेक्ट 15B के तहत INS सूरत और जैसे अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैयार किए गए। भारत ने अपनी दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली और परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल दागने में सक्षम पनडुब्बी INS अरिघाट को बेड़े में शामिल कर अपनी न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता को पहले से और ज्यादा बेहद मजबूत किया। भारत अब जर्मनी और अन्य वैश्विक साझेदारों की मदद से नई पीढ़ी की घातक स्टील्थ पनडुब्बियों को भारत में ही डिजाइन और निर्माण करने की तैयारी में। भारत ने युद्धपोतों को रडार की नजरों से छिपाने के लिए जापान के साथ आधुनिक स्टील्थ मास्ट तकनीक का समझौता किया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए इंडोनेशिया जैसे महत्वपूर्ण देशों के साथ रक्षा संवाद, नौसैनिक तैनाती और संयुक्त युद्धाभ्यास लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। मोदी इंडोनेशिया दौरे पर थे, वहां पर उन्होंने वहां की संसद को भी संबोधित किया। भारत के पास मौजूदा वक्त में INS विक्रमादित्य और पूरी तरह स्वदेशी INS विक्रांत के रूप में 2 सक्रिय एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद है। इसके साथ ही तीसरे और बड़े विमान वाहक पोत के निर्माण पर भी योजना बनाई जा रही है। अगले दशक में नौसेना के एविएशन विंग के पास 350 से ज्यादा आधुनिक लड़ाकू विमान, ड्रोन और हेलीकॉप्टर हैं। इसको लेकर काम भी जोरों पर जारी है। तो यह भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत। भारतीय नौसेना आकार के मामले में पाकिस्तान से कई गुना बड़ी और आधुनिक भी है, लेकिन जहाजों की कुल संख्या की अगर बातचीत करें तो वो चीन की नौसेना से पीछे। हालांकि हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक स्थिति और भौगोलिक वजह से भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में बेहद मजबूत और प्रभावी है। आपको बताते हैं कि भारत, चीन और पाकिस्तान की नेवी एसेट्स क्या। विमान वाहक पोत की अगर बातचीत करते हैं तो भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, जबकि चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, लियाओनिंग, शेंडोंग, फुजियान। पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं। पनडुब्बियों की बातचीत करते हैं तो भारत के पास 18 से ज्यादा पारंपरिक और परमाणु पनडुब्बियां हैं, जबकि चीन के पास कहीं ज्यादा 70 से ज्यादा हैं। पाकिस्तान की बात करें तो उसके पास 8 से 9 पारंपरिक पनडुब्बियां भी हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। और बड़ी